बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये वीकेंड अब गुजर रहा है तो कल से कानूनी और सियासी महाज का बहुत ही अहम हफ्ता शुरू होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक हाई प्रोफाइल केसेस भी टेकअप होने जा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमती फ्रंट पे क्या हो रहा है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, तो सियासत का और कानूनी महाज का सुपर ओवर एक तरह से शुरू होने जा रहा है। तो क्या कुछ होने वाला है आइंदा चंद घंटों में और चंद दिनों में, वो डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत क्या करने वाली है वर्सेस इमरान खान, और पीटीआई क्या करने वाला है। तो पहले ज़रा हुकूमती टाइमलाइन पर बात कर लेते हैं, फिर इमरान खान की प्लानिंग के ऊपर भी बात करते हैं। आज कुछ मेजर डिसीजंस किए गए हैं, कल उनका ऐलान भी होना है, लेकिन पहले हुकूमत पर बात कर लेते हैं। हवाओं में और फिजाओं में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त है। अभी ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। दिन गुजरते जा रहे हैं। 12 जुलाई को ये फैसला आया, आज तारीख आप देख लें तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सिवाय इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज़ के कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है, उसके बाद से अभी तक कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आया। जो उन्होंने दूसरी लाइंस में लिखा था कि अगर कोई टेक्निकल फ्लॉज हैं तो हम उनके ऊपर गौर करेंगे, तो अभी तक लगता है मामला उधर ही अटका हुआ है। अब इस सारे मामले पर आपने हुकूमत के बयानात देखे, जो टीवी के ऊपर आपको आके बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किसी सूरत नहीं होगा, उनके भी आपने बयानात देख लिए। अब इस सारी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर से कुछ बड़ा करने का इरादा रखती है। मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें सुन रहा हूँ, अनकन्फर्म न्यूज़ हैं लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनमें से मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूँ। अब आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, अब उसके ऊपर नज़रसानी वाला जो मामला है, काजी फाइज़ ईसा साहब और हुकूमती अरकान चाहते हैं कि फ़ौरी उस पर नज़रसानी की जो अपील है वो सुनी जाए। लेकिन मसला ये है कि अब ये अपील सुनने का फ़ैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी करती है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और यहाँ पर काजी फाइज़ ईसा अब फिर अक़लियत में रह गए, क्योंकि 2 जजेस डिफरेंट फ़ैसला कर रहे हैं। पहले तो होता था ना कि चीफ जस्टिस ही खुद बेंच बनाते थे, उन्हीं के पास ये सारा इख्तियार था, लेकिन पीडीएम हुकूमत ने एक कानून साजी की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, और उस एक्ट के तहत ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला गया। अब उस 3 रुकनी कमेटी ने कुछ और फैसला कर दिया जो कि हुकूमत की फेवर में नहीं आ रहा, तो इसलिए अब पार्लियामान के फ्लोर से ये कानून साजी या तो रिवर्स की जा सकती है या अमेंड की जा सकती है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था उसके ऊपर आप नज़र रखें, क्योंकि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में जो बाज़गश्त मैं सुन रहा हूँ अभी तक, वो कुछ इस किस्म की है कि या तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अमेंड कर दिया जाए इन फेवर ऑफ काजी फाइज़ ईसा साहब के, अमेंड इस तरह से किया जाए कि इसमें जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। अभी 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करती है कि कौन सा बेंच बनेगा, तो अमेंड करके इसकी तादाद 5 कर दी जाए और उसमें वो जजेस शामिल कर दिए जाएं जो कि काजी फाइज़ ईसा साहब को फेवर करें उनके फ़ैसले को। लेकिन ये भी बाज़गश्त है कि अमेंड करने की बजाय ये रिवर्स कर दिया जाए और वापस जो सारा इख्तियार है वो काजी फाइज़ ईसा साहब के पास चला जाए। तो अगर हुकूमत ने कानून साजी का सारा सहारा लेना हो ना, जब वो कहते हैं जो कुछ भी होगा वो आइन और कानून के बीच में होगा, तो इस टाइम जो आइन और कानून मौजूद है उसके बीच तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नई कानून साजी करें तो वो उनके इख्तियार में है, क्योंकि कानून साजी करने के लिए उनको सादा अक्सरियत चाहिए जो कि पीपल्स पार्टी के साथ मिला के उनके पास है, लेकिन आइन में तरमीम नहीं कर सकते। और साथ ही आर्टिकल 63A जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग वाला एक सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी थी कि कोई इस पार्टी का शख्स दूसरी पार्टी के हक में जाके वोट ना डाले, और अगर ऐसा करे तो वो डिसक्वालीफाई हो जाए। तो आर्टिकल 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी, अब वो मामला भी नज़रसानी की तरफ आ रहा है। तो इस सिलसिले में बड़ा अहम होने जा रहा है ये हफ़्ता, और ख़ास तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार बड़ा अहम होगा, तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए। अब आ जाइए ज़रा पीटीआई और इमरान खान की तरफ कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से हुकूमती इक़दामात को काउंटर कर सकते हैं। अगर तो बात है सिंपल कानून साजी को काउंटर करने की, पीटीआई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास ऐवान में वो अददी बर्तरी या अददी अक्सरियत फ़िलहाल नहीं है कि वो कानून साजी से हुकूमत को रोक सके, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास ज़्यादा नंबर्स हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिला के। तो ओवरऑल बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनकी साथ साथ स्ट्रेटजी चल रही है। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब ने एक डिसीजन किया। उन्होंने अपने लॉयर्स को ये कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए, क्योंकि अब एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ डिसीजंस ऐसे हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके बाकी मेंबरान ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया या नहीं कर रहे, इसलिए उनको उनके ओहदों से हटाया जाए। तो उसके लिए जो कानूनी ऑप्शन है यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का, वो इमरान खान की हिदायत पे अडॉप्ट किया जा रहा है। एक रेफरेंस तो हलीम आदिल शेख और उनके साथियों की जानिब से पहले ही फाइल किया गया, अब बाकायदा रेफरेंस पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या इमरान खान की हिदायत पर बैरिस्टर अली जफ़र फाइल करने जा रहे हैं। और कल ये रेफरेंस मुमकिन तौर पर, इम्कान ये है क्योंकि उसका ड्राफ्ट बताया गया कि तैयार हो गया, और कल ये रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में, ये जो 13 रुकनी बेंच है उसके तहरीरी फैसले में पूरी चार्जशीट हुई इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान के खिलाफ, तो उसको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस। तो अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के रोज़ की एक एहतजाजी कॉल भी दे दी है। मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से, बल्कि ये ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया गया है, जिसमें ना सिर्फ पीटीआई बल्कि उनकी इत्तेहादी जमातें भी हैं। तो अगर खालिस्तान सिर्फ पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो तो कई हर्डल्स, कई परेशानियां रहती हैं, तो इसलिए वो अब नाम भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो कि उनको भी बड़ी मुश्किलात हैं, उन्होंने जलसा करना था इस्लामाबाद में, तरनोल के मुकाम पर नई इजाज़त मिली थी, और अब जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। खैर, वो जलसे के हवाले से भी कल केस लगा, उसकी भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो पीटीआई के फ्रंट से ये सारी कानूनी महाज के ऊपर एक नई जंग की तैयारी हो रही है या नई सफ़बंदी हो रही है। अब आ जाइए कल हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से जो बैक टू बैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रहे हैं। पहला केस जो है वो इमरान खान की और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से, आपको पता है नैब ने उनको इस वक्त गिरफ्तार किया है, वो नैब की हिरासत में है। इमरान खान का जो स्टेटस है बताया गया है कि वो तब्दील हो चुका, कि अब वो हवालाती हैं, यानी कैद है, सिर्फ उनसे तफ्तीश हो रही है। वो किसी ऐसे केस में मुजरम नहीं है जिनमें उनको जेल में रखा जा सके, सब में उनकी या तो केसेस कलअदम हो चुके या ज़मानतें हो चुके, तो अब उनका स्टेटस हवालाती का है कि सिर्फ तफ्तीश की गर्ज से उनको फ़िलहाल जेल में डाला गया। तो नैब ने जिन केसेस में उनको गिरफ्तार किया है जिस तफ्तीश के लिए, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब कल 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस को टेकअप करने जा रहा है। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस है और साथ जस्टिस सिमन रफत साहबा, उन्होंने भी इस बेंच में वो शामिल हैं, और कल इस केस की समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है, या इब्तदाई तौर पे शायद नोटिस वगैरह जारी हों, थोड़ी लंबी समाअत चले। बहरहाल ये भी मामला टेकअप हो गया, और पीटीआई ने तो ये प्ली भी ली है या ये दरख्वास्त की है कि आइंदा अगर किसी और केस में भी अरेस्ट करना हो इमरान खान या बुशरा बीबी को, तो अदालत की मर्ज़ी से या उनकी इजाज़त से उसको मशरूत कर दिया जाए। आगे आ जाइए फॉर्म 47 के ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, यानी ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने वाला जो मामला है, उस पर पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कल होने जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसके ऊपर समाअत करेंगे, और उन्होंने कल तक ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक रखा है, यानी कल आखिरी दिन है जिस तक उन्हें मज़ीद कार्रवाई से रोका गया है। अब कल क्या डिसीजन आता है, क्या उनके हुक्मनामे में तौसीह होती है या वो काम करने की इजाज़त देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा। तो ये केस भी हाई प्रोफाइल नौयत का है। इसके साथ साथ मुहर्रम के फौरी बाद पीटीआई ने जो जलसा करने का प्लान बना रखा था, जो जलसा तरनौल में मनसूख कर दिया गया था, वो मामला फिर अदालत में गया। अदालत ने फिर कहा कि आप बैठ के तय करें इस मामले को। तो अब पीटीआई ने कहा था कि हम मुहर्रम के बाद जलसा कर सकते हैं। उन्होंने 2 तारीखें भी दी थी जुलाई के महीने की, तो अब महीना जो है एंड होने के करीब है। तो कल ये केस दोबारा से टेकअप होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही इस केस की समाअत करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कल जलसे के हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो, या जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी तरफ से कोई अदालत में बयान जमा कराया जाए। तो देखते हैं, वो भी आपको अपडेट कर देंगे। फिर 2 खबरें और हैं। गुज़िश्ता रात अचानक मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद ये खबरें गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली अपनी जो है तहलील करने पर रजामंद हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व करने की तरफ जा रही है। उसके फौरी बाद हमने राब्ते शुरू किए। बैरिस्टर गौहर से सहाफ़ियों ने रब्ता किया, असद कैसर से रब्ता किया कि क्या आप मौलाना को ऐसी कोई गारंटी दे आए हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने वाले हैं, क्योंकि पहले 2 असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो आपसे हो चुका, उसके बाद भी ये डिसीजन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हमने मौलाना से कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की, ना इस मामले के ऊपर कोई बात हुई, ना किसी तौर पे ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई। फिर मैंने मौलाना का वो बयान पूरा सुना जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, तो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, जो समझा हूँ, वो ये कि मौलाना और
पीटीआई ये इस बात पर मुत्तफिक है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। तो जब नए इंतखाबात होंगे तो ऑब्वियसली सारी असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी। अगर फौरी तौर पर नए इंतखाबात होने हैं तो ऑब्वियसली असम्बलीज डिज़ोल्व होनी है, इसकी मौजूदगी में तो नहीं हो सकते ना। तो वो उस स्टेज पे जाके कि जब सारे स्टेक होल्डर्स रजामंद हो जाएं नए इंतखाबात के लिए, तब जाके इस मामले के ऊपर अल्टीमेटली या बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा कुछ हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि जनाब हम अभी कोई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो बाकी सारी हुकूमतें चलती रहें तो यहाँ पे भी कोई निगरान सेटअप आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन वो उनका जिस तरह से स्टेटमेंट था उसको परसीव इस तरह से कर लिया गया कि शायद ये फ़ैसला हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर आखिर में आज पता चला कि शफ़कत महमूद साहब पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े अरसे से खामोश थे, उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। ऑब्वियसली जिस किस्म की सियासत अब हो रही है उसमें शफ़कत महमूद की कोई और स्पेस नहीं थी। जो उनका कुछ अरसे में पार्टिसिपेशन रही है, जितना वो मुतहर्रक रहे हैं, उसको देख के भी अब उनका मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में भी पीटीआई में कोई चांस मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो अच्छा डिसीजन है उनकी तरफ से कि उन्होंने ख़ुद ही से सियासत छोड़ दी, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ते आखिरी लम्हात पे उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया था। वो भी उनका अच्छा डिसीजन था, वरना कोई वोट शोट नहीं मिलना था उनको, क्योंकि अवाम उनसे एक तरह से लाताल्लुकी कर चुके थे, ख़ासतौर पर पीटीआई के कारकुनान, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान या पीटीआई के साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। और ऑन द अदर हैंड आसिफ करमानी का बयान देखा, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। पिछले कुछ दिनों में साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने लाताल्लुकी की थी, अब आसिफ करमानी ने भी मुस्लिम लीग नून छोड़ दिया। और वो अपने साथियों से ही कह रहे हैं कि जनाब आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो गलत सिमत में आप आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों को ये कहा है कि इस टाइम मकबूलियत इमरान खान की है, मैंडेट इमरान खान का है। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आखिरी मोमेंट पे जाके कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जा रही, तो वो भी सोचते हैं कि अब भला टाइम है, अच्छा वक्त है, तो निकलो इस कश्ती से। तो शायद ये वैसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन नीयत के ऊपर शक नहीं करते। उन्होंने एक अच्छे टाइम पे अच्छा डिसीजन लिया है, शफ़कत महमूद साहब ने भी और इधर से आसिफ करमानी साहब ने भी। आप इन दोनों के पार्टियां छोड़ने को या सियासत छोड़ने के अमल को किस तरह से देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कोई ख़बर जानना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।